अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग एक बार मुझे बता दें चैट बॉक्स में कि मेरी जो स्क्रीन है सब लोगों को विजिबल है। सेकेंडली मेरी वो जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है। Yes, Tanya ji, everything is clear. You can start now. ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि लाइक हम लोगों ने यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे 20 to 50,000 की अर्निंग जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है या हम लोग किस तरीके से उनको जनरेट कर सकते हैं, या अगर हमने हाई टिकट क्लोजिंग करनी है। अब हाई टिकट क्लोजिंग बहुत सारे यहाँ पे न्यू पर्सन होंगे, उनको इस चीज की समझ ही नहीं आ रही होगी कि हाई टिकट हम बोलते किस चीज को है। ठीक है, यहाँ पे हाई टिकट आप उसको बोलते हो जो सबसे बड़ा पैकेज है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा पैकेज है, जैसे हो गया प्राइम हो गया एंड प्रीमियम हो गया, ये दोनों हाई टिकट क्लोजिंग में आते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मंथली बेसिस पे 10 प्रीमियम सेल करते हो, ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि आपकी अर्निंग तो $1,000 तक बन जाती है इजीली। ठीक है, सो आप फिर देख लो कि आपका फिर इनकम रेट कितना रहने वाला है हर मंथ का, तो उसको हम बोलते हैं कि हाई टिकट क्लोजिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। बट मोस्टली लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि हमने उसको करना किस तरीके से है। अब देखो, कंपनी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी के अंदर 4 डिफरेंट पैकेजेस हैं, एक है प्लस, प्रो, प्राइम, प्रीमियम। अब कंपनी ने प्लस पैकेज क्यों क्रिएट किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, दैट्स वाई कंपनी ने वो उस पैकेज को जो है ना वो लॉन्च किया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर प्रीमियम और प्राइम के साथ स्टार्टअप कर रखा होगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से उन लोगों ने किया होगा, या उनके जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने किस तरीके से वो पिच किया होगा, तो यही सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है सेल्स के बारे में बैड परसेप्शन। ठीक है, बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं, एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, तो उन लोगों का सबसे पहले ना बैड परसेप्शन बन चुका है कि अच्छा, हमने सेल्स करनी है। ओ अच्छा, लाइक हमने लोगों को जोड़ना है, ठीक है, हमें मेंबर्स ऐड करने हैं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, हमें चेन बनानी है। सही है, अगर उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया या उन्होंने किसी से सुना ना, तो उनका बैड परसेप्शन बन चुका है कि मतलब सेल्स है ना, अब सेल्स तो होने वाली नहीं है। या फिर उन्होंने किसी से सुन रखा है अपने मेंटोर से कि देखो मैंने एक दिन के अंदर ना 1 लाख जनरेट कर लिया, या मैंने एक वीक के अंदर, या मेरी इस मंथ की 1 लाख या 2 लाख इनकम रही है, तो इट्स मीन सेल्स जो है ना वो इंस्टेंट इनकम क्रिएट करके देती है। ठीक है, उन लोगों ने इस तरीके से उनकी बातें सुन रखी हैं। सेकेंडली के भाई आपने अगर सेल्स करनी है ना, तो आपने लोगों को फोर्स करना है, मेरा प्रोडक्ट लो ही लो, तभी आपकी सेल्स होंगी, आपको लोगों के पीछे भागना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको ना यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों से आपको दूर रहना है, जो आपको मतलब इस तरीके से बोल रहे होंगे कि नहीं, सेल्स जो है ना वो ये वाला काम होता है, सेल्स जो होती है ना वो वाला काम है, या सेल्स में तो वही लोग कामयाब होते हैं जिनके फॉलोवर्स अच्छे होते हैं, या सेल्स तुम्हारे बस का काम नहीं है। ठीक है, या सेल्स में आते साथ ही तुम 1 महीने के अंदर ही 2 lakhs की इनकम क्रिएट कर लोगे या 1 lakhs की इनकम क्रिएट कर लोगे। ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कि सेल्स है क्या बेसिकली, या फिर आपने अच्छा तुमने उस कंपनी के अंदर इनरोल किया, ओहो वहां पे तो सिर्फ सेल्स ही करनी है, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, छोड़ दो उस कंपनी को, ठीक है, वो अच्छी कंपनी नहीं है। ठीक है, या फिर आपको ये बोला जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म चीज है, ये लॉन्ग वे तक नहीं चलने वाली। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रोबीज आ जाए ना तो कल नहीं होगा, तो तुमने तो अपने पैसे वेस्ट कर दिए। ठीक है, एम उस सेल्स की कंपनी के अंदर आके। ठीक है, तो ये वाली बहुत सारी परसेप्शंस बनी हुई हैं लोगों की। अब इन परसेप्शंस को हमने खत्म किस तरीके से करना है? ठीक है, सबसे पहली चीज सेल्स को समझने की कोशिश करो कि सेल्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अब जैसे इस हम मार्केट के अंदर क्या बात करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास भी लीड आई, आपके पास भी लीड आई। मैं मान लो कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जैसे कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मेरी एक रील चलेगी 2 मिलियन फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपकी भी चलेगी 1 मिलियन, या फिर चलो मेरी एग्जांपल ले लो, मेरी एक रील चलेगी 2 मिलियन। ठीक है, अब 2 मिलियन वो लोगों के पास गई है, तो इट्स मीन कुछ उसमें से 50,000 या फिर 3 lakhs या 4 lakhs ऐसे पर्सन होंगे जो ऑलरेडी इस मार्केट के बारे में जानते होंगे। ठीक है, उनको पता होगा कि डिजिटली कोई ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसी यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो बोलती हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इससे सीख भी सकते हो, इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, और इसको आगे दूसरे लोगों को रेकमेंड करके भी इनकम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब उन लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ी बहुत हाव ना है। ठीक है, अब बचे वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं, जीरो नॉलेज है, उनको नहीं पता। ठीक है, तो उनको आपको पूरी चीज A to Z बतानी पड़ेगी, और जिनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है,
वो आपको बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो गलत चीज है, इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सिर्फ प्लेटफॉर्म के अंदर की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरी एक जो रील है वो 2 मिलियन अक्रॉस गई। ठीक है, अब वो हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गई हो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं मैं कह रही कि वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर गई होगी, वो बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मेरी रील वायरल गई थी, वहां से डिफरेंट लोगों ने मुझे वहां से देखा था। ठीक है, तो क्या उन सभी लोगों ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया? नहीं। बताने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जितने लोग आपको देख रहे हैं वो सभी आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है कि जिन लोगों ने मुझे देखा हो उनको मेरा लाइफस्टाइल या मेरा समझाने का तरीका या मेरी प्रोफाइल उनको अच्छी ना लगी हो, दैट्स व्हाई उन्होंने किसी और के साथ कनेक्ट कर लिया हो। ठीक है, तो ये चीज भी, ये फैक्टर्स भी रहते हैं। दैट्स व्हाई आपको उन लोगों से दूर रहना जो ये चीजें कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, इस तरीके से कर लो तो वो चीजें कर लो। ठीक है, असल सेल्स ये नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि असल सेल्स होती क्या है। ठीक है, रियल सेल्स ये होती है कि आपके फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर आया तो उसकी नीड को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, आप जाते हो एक कपड़ा परचेज करने के लिए, तो आप जाके शॉपकीपर को ये चीज बोलते हो कि मुझे ना विंटर कलेक्शन चाहिए, मुझे खद्दड़ का चाहिए या मुझे कोई भी आपको स्टफ चाहिए। ठीक है, चाहे वो उसमें आप कोई भी स्टफ ले रहे हो, कोई भी डिजाइन, आप उसको अपनी नीड के बारे में बताओगे, देन जो आपका वो शॉपकीपर है उसको पता चलेगा कि अच्छा इसको ये वाला चाहिए, तो मेरे पास वो वाली कलेक्शन आ रखी है, अब मैं इसको उस कलेक्शन से निकाल के दूंगा। ठीक है, सो आपको भी अपने कस्टमर की नीड को समझना है। ठीक है, उसकी नीड क्या है। हो सकता है किसी की नीड ये हो कि वो आईफोन लेना चाहता हो सकता है किसी की नीड ये हो कि वो अपनी फी, यूनिवर्सिटी की फी पे करना चाहता हो सकता है किसी की नीड ये हो कि मुझे बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, हो सकता है किसी का ये हो कि मुझे किसी भी इंटरनेशनल लाइक टूर करना है। ठीक है, मुझे किसी भी डिफरेंट कंट्री में अंदर जाना है, विजिट वीजा पे जाना है, मुझे घूमना है, मुझे इंजॉय करना है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप किसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीड को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई आप मेरे पास आए क्यों। ठीक है, आपको ये काम क्यों करना है। ठीक है, क्या रीजन है। अब वो बोलेगा तो सही पैसा कमा, पैसा किस चीज के लिए आपका कमाना है। ठीक है, उनका वाय सबसे पहले क्लियर करवाओ कि उनका वाय है क्या, मतलब क्यों उन्होंने पैसा कमाना है, रीजन क्या है। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना था। ठीक है, मुझे जॉब्स नहीं करनी थी, दैट्स व्हाई मैंने इस कंपनी के अंदर इनरोल किया। ठीक है, अब मैं घर में फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक अपने घर से काम कर रही हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना, अगर मुझे मतलब कहीं भी घूमने जाना है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रही हूँ। ठीक है, सो आपको सबसे पहले उस पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो चाह रहा है वो मुझे पार्ट टाइम काम करना है। ठीक है, तो ये वाली नीड को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है सेल्स के अंदर। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई सेल्स सिर्फ जोड़ने का काम है, नो, आपको ये वाली चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी प्रॉब्लम को समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका कह रहा है जो लीड है, आपका कस्टमर है, वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि ओके आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, नो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हुए? यहाँ पे नहीं हुए, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की। देखो, हर बंदे के पास पैसे नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज जरूर आई होगी कि आपके पास भी अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल खुद को खुद की जगह पे रख के देखो, क्या आप मतलब खुद को ये आंसर करते ओके आपके पास पैसे नहीं है तो ठीक है। नो, ये आंसर नहीं बनता। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको बोलो कि अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आपने पहले भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी भी आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास लाइफ टाइम के लिए पैसे नहीं होने वाले। ठीक है, एंड पैसे बनाओगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। जब तक आप पैसे की तरफ जाओगे नहीं तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, आप उसको सोल्यूशन के साथ आंसर करो। ठीक है, उसको बिल्कुल शॉर्टकट आंसर मत करो कि हाँ ठीक है, ओके नहीं है तो अरेंज करके आप, नो, इस तरीके से नहीं, उसको पूरा प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करो कि उसकी मेनली प्रॉब्लम है क्या। या अगर कोई कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से इसको मैनेज कर सकता हूँ। कोई नहीं, आप टाइम निकाल लेना। नो, आप उसको प्रॉब्लम को हल दो कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल वो स्टडीज करते हैं या जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, तो उनको आप बताओ कि इस टाइम में अगर आप ये कर रहे हो तो आप 1 घंटा ये वाला टाइम फ्री निकाल के उसमें आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको ट्रेनिंग्स भेजूंगी या ट्रेनिंग भेजूंगा, तो आप इनको लर्न करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर जो भी आपके क्वेरीज होंगे आप मुझे ड्रॉप कर देना, अगर मैं उस टाइम एक्टिव हुई या एक्टिव हुआ मैं आपको आंसर कर दूंगी, अगर ना हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना जितने आवर्स रहेंगे उसके अंदर मैं आपको आंसर कर दूंगी आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, इस तरीके से आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेकेंडली आप उनको वैल्यू दो। ठीक है, कि वैल्यू क्यों देनी है, क्यों, लाइक यहाँ पे वो कर क्या रहे हैं या आए क्यों है। आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे, आप उनको पैसा कमाना सिखा रहे हो।
ठीक है, आप उनको स्किल सिखाना यहाँ पे शुरू किया आपने, सही है, तो आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। आप ये नहीं बोलो कि हाँ बस ये कर लिया, वो कर लिया, आपने ये लर्न कर लिया, इतने आप अर्न कर लिए, नहीं, वो कैसे अर्न करेगा जब तक वो लर्न ही नहीं करेगा, उसको अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं पता। ठीक है, सो सबसे पहले वैल्यूज की तरफ जाओ। ठीक है, अब आपको ना ये बातें लग रही होंगी कि मैम ऐसा कैसे होता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस है सेल्स का। आप अगर इसको फॉलो करोगे तभी आप सेल्स में जो है ना कामयाब होते हो, अदरवाइज आप फेल हो जाते हो उन सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपने कस्टमर्स की ना केयर करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो रूडली बिहेव करते हैं। अब देखो मेरे पास भी कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे ऐसे जो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस करते हैं या बार बार क्वेश्चंस करते हैं, हर मंथ आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आपकी प्रोग्रेस को लॉन्ग टाइम से देख रहे होते हैं, बट स्टिल वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते। बट उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाइक वो ज्वाइन नहीं करेंगे या मैं इरिटेट हो जाऊं या मैं उनसे रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दूं। नो, देखो गुस्सा हर इंसान को आता है, इरिटेट हर पर्सन होता है। ठीक है, बट आपको पोलाइटली उसको आंसर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बार बार एक पर्सन पूछा कि ये क्या काम है, बेसिकली यहाँ पे करना क्या पड़ता है। ठीक है, आप उसको आराम से चलते फिरते एक वॉइस नोट कर दो कि देखिए ये वाला काम है, इस तरीके से आप यहाँ से अपने इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपको गुस्से, देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है, आप बार बार मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहे हो, बार बार किया जा रहे हो, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आराम से उनको पोलाइटली आपने उनको आंसर कर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपने फर्स्टली देखनी है, क्योंकि देखो कस्टमर्स जो होता है ना, ठीक है, उसको आप कभी फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जाम्पल दी, आप अगर जाते हो बाजार में कोई भी चीज परचेज करके, क्या आपका जो वो शॉपकीपर है वो आपको जो है ना वो फोर्स करता है कि नहीं नहीं आप मेरी चीज लेके ही जाओ, लेके ही जाओ? नो, वो आपको क्वालिटी बताएगा, मेरे कपड़े के अंदर ये क्वालिटी है, आपको इतनी प्राइस में मिल रहा है, ऐसा डिजाइन आपको मार्केट के अंदर और कहीं कहीं से भी नहीं मिलेगा। वो आपको उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, सो आपको भी अपनी चीज के बारे में क्वालिटी बतानी है। ठीक है, एंड पोलाइटली बात करनी है। ठीक है, एंड जो रेट्स हैं वो सब चीजें बतानी है। बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को फोर्स कर लोगे कि वो आपकी जो है ना सेल्स, मतलब सेल्स वो बूस्ट करवाएगा ही करवाएगा या आपसे परचेज करेगा ही करेगा। नो, बस जो चीज है सेल्स के अंदर उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। अच्छा, आप जो है अपना 10 to 20 के इन अ वीक किस तरीके से अर्न कर सकते हो? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, जो वीकली बेसिस पे 1 to 2 लाख की इनकम को क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, बट एज अ बिगिनर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी स्टार्ट किए हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं, या मे बी 1 ईयर भी हो गया, बट वो लोग अभी सिर्फ सर्वाइवल इनकम के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, सर्वाइवल इनकम मीन्स के वो सिर्फ 10,000 रन कर रहे हैं मंथली बेसिस पे या 20,000, या हो सकता है एक मंथ वो कर ही नहीं रहे इनकम। ठीक है, तो ये सारे भी सिनेरियो हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, अब वो किस वजह से हैं? देखो हम लोग ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना बहुत हाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉप अर्नर्स को देख रहे हो, ठीक है, ग्लोबिस के अंदर टॉप अर्नर्स को देख रहे हो, ठीक है, 5-6 लोगों को देख रहे हो, आप उनकी प्रोफाइल्स डेली जाके स्टॉक कर रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, या उनकी इनकम देख रहे हो, लीडर बोर्ड पे उन लोगों को देख रहे हो। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे भी ये चीज करनी है। या फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपनी अचीवमेंट जो है ना वो शेयर कर दी, ठीक है, तो आप जो है वो उसको भी बारे में देखते हो कि अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है, या मैं भी कर लूंगी, बट आप इनपुट के बारे में नहीं सोचते हो कि उसने कैसे किया। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे कि उसने एफर्ट्स कितनी दी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दिन के अंदर 1 लाख अर्न कर रही हूँ, तो आप ये नहीं देख रहे कि सनिया की उसके पीछे एफर्ट्स कितनी है। आप ये देख रहे हो कि अच्छा वो 1 लाख कर रही है ना, बस मुझे भी 1 लाख करना है। ठीक है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, क्या ऐसे आप इनकम क्रिएट करोगे? कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट भी उतना देना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाते हो। सेकेंडली, आप कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हो। अब देखो अगर आपको 10 to 20 के इन अ वीक अर्न करना है ना, ठीक है, तो आपको 10 से 20 कन्वर्जन करनी ही करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मैम लीड्स नहीं है, मैम हम लीड्स कहाँ से जनरेट करेंगे? मैम वही तो मसला है, हम किस तरीके से कन्वर्जन करें? देखो लीड्स जनरेट करने के अनलिमिटेड वेज हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करती हूँ कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मैम हम कंटेंट क्या डालें। अब देखो मुझे 2 इयर्स होने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हुए, स्टिल आई एम थिंकिंग कि लाइक मुझे कंटेंट किस तरीके से डालना है, या मुझे कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। ठीक है, आई एम स्टिल, मतलब मैं अभी तक लर्निंग के ऊपर हूँ। ठीक है, मैं भी बिगिनर हूँ, मैं ये नहीं बोलती खुद को कभी भी कि मैं एडवांस लेवल पे पहुंच गई हूँ या मुझे सब चीजें आती हैं। जब आप खुद को ये चीज समझना स्टार्ट कर देते हो ना, आप वहीं पे फेल हो जाते हो। ठीक है,
आप खुद को हमेशा लर्निंग फेस में ही रखो, ठीक है। जब तक आप खुद को लर्निंग फेस में रखोगे आप कामयाब रहोगे। जब आप खुद को बहुत बड़ा समझने स्टार्ट हो जाओगे ना, आप वहीं पे फेल हो जाते हो। अब जैसे मैंने बोला कंटेंट के बारे में मैं स्टिल लर्न कर रही हूँ। अब मैं डेली बेसिस पे सोच रही होती हूँ, देखो अगर मेरी एक रील वायरल चलेगी तो अब मुझे उसी रील के ऊपर ही तो नहीं रहना, अब मुझे नेक्स्ट रील के बारे में भी तो सोचना है। मुझे नेक्स्ट अपने कंटेंट के बारे में भी तो सोचना है कि मुझे नेक्स्ट कंटेंट क्या डिलीवर करना है, ठीक है। तो वो हमेशा मैं सर्च कर रही होती हूँ, हमेशा मैं लर्न कर रही होती हूँ। और मार्केट के अंदर ना कभी भी एक चीज ट्रेंड नहीं कर रही होती, हर दिन नई चीजें ट्रेंडिंग कर रही होती हैं, ठीक है। कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कोई फनीएस्ट चीज जो है वो वायरल हो रही होती है, कभी मोटिवेशनल चीजें वायरल हो रही होती हैं, कभी आप स्टोरी टाइप बना रहे हो, कभी वो वायरल हो रही है, कभी वॉइस ओवर हो रहा है, कभी जस्ट आप टाइपिंग कर रहे हो वो वायरल हो रहा है। सो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि कंटेंट क्रिएशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है उसको फौरन से फॉलो कर लो। अगर आपने फौरन से फॉलो कर लिया आपको उसी टाइम इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बस उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप विद इन अ वीक रिजल्ट्स क्रिएट कर लोगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपने 5 जो है ना कॉल क्लोजिंग करनी है, ठीक है। अब मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स काम कर रही हैं, उन लोगों का हमेशा से ये रीजन रहता है, मैम हम बॉयज के साथ कॉल पे बात नहीं कर सकते। देखो आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, आपने उसके साथ लाइक बात की है ऑडियो नोट्स के ऊपर, तो आपको ज्यादा बेस्ट पता है कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है कॉल के लिए तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। क्या वो वाकई में सीरियस है या नहीं है, सही है। अगर वो पर्सन सीरियस है, ठीक है, आप उसका फॉलो अप ले रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो देन आप उनके साथ कॉल पे बात कर सकते हो। तो कॉल का हमेशा ये रखना ड्यूरेशन के वो लाइक 5 मिनट तक ही हो, इससे ज्यादा लंबी कॉल ना हो, और कभी भी पर्सनल होने की कोशिश नहीं करनी है आपने, ठीक है। जो पॉइंट टू पॉइंट बात है। सेकेंडली एक और चीज होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना फेक प्रोमिस कर देते हैं लोगों के साथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्किल सीखी, हम आपको यहाँ पे क्लाइंट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको क्लाइंट्स प्रोवाइड किए गए? नहीं। देन आप दूसरे पर्सन के साथ फेक प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? आपकी बहुत सारी लीड्स इस तरीके से भी चली जाती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों का परसेप्शन इसी तरीके से सेल्स की वजह से खराब बन जाता है कि जो लोग यहाँ पे इस मार्केट के अंदर से एक्सपीरियंस करके जाते हैं, ठीक है, उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो जाके बाहर ये चीज बोलते हैं। दैट्स वाई वो बाकी लोगों का भी माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो आपके पास कोई भी पर्सन आया, आपका कस्टमर है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ पोलाइटली बात करो, और जो चीज है रियल एग्जिस्ट करती है उसको वही चीज बताओ, ठीक है। उसको खुद से चीज बताने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से आप इस पूरी इंडस्ट्री को खराब कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी पूरी जो मार्केट है इसको खराब कर रहे हो। आपको तो लगता है कि शायद सिर्फ आप एक इंडिविजुअल काम कर रहे हो, नो। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे, यहाँ पे और भी बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग काम कर रही है या पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों का इमेजेस खराब हो रहे हैं। सो हमेशा रिलायबल बनो, ठीक है। एंड जो भी चीज है टू दी पॉइंट बात करो, कभी भी झूठ या फेक प्रोमिस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है कि आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। अब आप अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करते हो, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आप लोगों के अर्जेंसी क्रिएट करने के क्या क्या वेज रहते हैं? अर्जेंसी क्रिएट करने के क्या क्या वेज रहते हैं? ओके, एक क्वेश्चन आया कि अर्जेंसी का मीनिंग क्या है? ऑफर, मेंटोरशिप, बैच, डिस्काउंट। आसान हो रही है, हमें थोड़ा सा ना, थोड़ी देर हमें ब्रेक लेना होगा, जस्ट फॉर 5 मिनट्स।
ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी यही नहीं पता कि अर्जेंसी होती क्या है। देखो, सेल्स की इंडस्ट्री में अर्जेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अर्जेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आप किसी भी पर्सन को बता रहे हो अपनी उस चीज के बारे में, ठीक है। उसको बता रहे हो, उसको आप जो है बोल रहे हो कि भाई जल्दी कर लो, यही चीज रह गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ब्रांड से शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ब्रांड्स जो है वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करते हैं? कि अभी हमारे पास ऑफर लगी है अप टू 50% ऑफ, और ये सिर्फ लिमिटेड 3 डेज के अंदर, ठीक है, खत्म हो जाएगा हमारा स्टॉक, ठीक है। एंड अगर आप उनकी वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पे मेंशन होगा कि स्टॉक के अंदर सिर्फ इतने आर्टिकल्स रह गए हैं। वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको होता है कि भाई मुझे जल्दी जल्दी इस आर्टिकल को परचेज करना है, ये ना हो कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। इसको बोला जाता है अर्जेंसी क्रिएट करना, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं मेंटोरशिप का बोल के, जब ऑफर्स वगैरह आती हैं, ठीक है। सबसे पहली, सबसे जो बेस्ट है ना, जो अभी तक मुझे लगी है एंड जिसको मैंने यूज किया है, वो है लिमिटेड स्लॉट्स, ठीक है। कि लाइक मेरे पास जस्ट 3 स्लॉट्स हैं, मेरे पास जस्ट 10 स्लॉट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ना तो मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ, ना ही मैं अपने मेंटोरशिप बैच के अंदर किसी को भी ऐड ऑन कर सकती हूँ, सही है। मेरे पास इतनी स्लॉट्स हैं। ये सबसे आज तक की बेस्ट अर्जेंसी रही है, ठीक है। एंड जितने भी लोगों ने मार्केट इस इंडस्ट्री के अंदर यूज किया, उन लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, ठीक है। डिस्काउंट भी हो गया, मेंटोरशिप भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और आया था कि लाइक अगर हम अर्जेंसी तो क्रिएट करते हैं बट क्लाइंट्स छोड़ के चले जाते हैं। देखो, आप लिमिटेड क्लाइंट्स के ऊपर क्यों काम करते हो? आपका हमेशा से यही रहना चाहिए, अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लाइक टॉप पे जाना है, या आपको होता है कि भाई मुझे अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट करना है, देन आपको लिमिटेड चीज के ऊपर तो वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। आप ये सोचो कि मुझे 100 क्लाइंट्स आ गए, दैट्स एनफ। नो, 100 क्लाइंट्स नथिंग है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे इतने क्लाइंट्स को जनरेट करना है, ठीक है। आपको नॉन स्टॉप वर्किंग करनी है, सही है। सो आप ये चीज मत सोचो, अगर एक चला गया तो कोई इशू की बात नहीं है, सेकंड भी तो आएगा ना, ठीक है। आप अगर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, सो इस चीज को आप देखा करो। सेकंड आती है कि जो मेन हमारा टॉपिक था कि हमने हायर पैकेज को पिच किस तरीके से करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम बड़ा पैकेज अफोर्ड कर ही नहीं सकते, हम कैसे बड़े पैकेज को लें, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होते हैं, जिन चीजों को यूज मैंने किया है, ठीक है, एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहली चीज के जो हायर पैकेज को जो है ना पिच करने के लिए, आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीमियम पैकेज ले रहे हो, ठीक है, आपको जितने भी बाकी पैकेजेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब प्रीमियम का क्या अमाउंट रहता है? अब फॉर एग्जांपल कोई कहता है नहीं मुझे अभी प्लस के साथ ही स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो अभी आप 3600 पे कर रहे हो, उसके बाद आप प्रो के ऊपर जाओगे, 7000 आपको पे करना है, कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। देन आपने प्राइम के ऊपर जाना है, 16000 अगेन आपको पे करना है, ठीक है। देन आपने प्रीमियम के ऊपर जाना है, 36,000 आपने अगेन पे करना है। तो आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे तो आप जितना अर्न करोगे स्टार्टिंग में, वो तो सारा आप अपग्रेड करने के अंदर ही लगा रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे अगर अपग्रेड होती है वेबसाइट, या अंदर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी न्यू कोर्सेज आते हैं, तो आपको अगेन पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने बड़े पैकेज के साथ स्टार्टअप कर रखा है, उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे प्लस यूजर है, ठीक है, अब प्लस यूजर कितनी सेल्स करेगा तो वो $100 क्रिएट करेगा, जबकि प्रीमियम सिर्फ, प्रीमियम अगर किसी के पास पैकेज है, वो प्रीमियम की एक ही सेल करता है तो वो $94 अर्न कर लेता है। अब आप मुझे बताओ, प्रीमियम वाला ज्यादा फायदे में है या प्लस वाला ज्यादा फायदे में है? ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी कि जो मोस्टली लोग गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लीड आई है, ठीक है, उसको आप बोल रहे हो कि आप ये वाला पैकेज परचेज करोगे तो आपको इतनी अर्निंग होगी, ठीक है, बट आप उसको रियलिटी नहीं बता रहे होते हो। अब आप बोलोगे मैम रियलिटी कौन सी होती है? रियलिटी ये है कि उसको अपनी 100% एफर्ट्स भी देनी है, ठीक है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है आते साथ ही उसने सेल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देना, आते साथ ही उसने 26,000 एक दिन के अंदर अर्न कर लेना। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको आप पूरा बैकग्राउंड बताओ कि उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं सिर्फ सेल क्रिएट करने के लिए, कि लाइक मुझे सिर्फ हायर पैकेज को सेल करना है, मुझे प्राइम या प्रीमियम को सेल करना है। सो मैं बोल दूंगी कि आपने ना अगर प्रीमियम लिया तो आप एक दिन के अंदर $100 अर्न कर लोगे, ठीक है। वो एज अ बिगनर नहीं कर सकता, उसको टाइम लगेगा $100 एक दिन के अंदर करने के लिए, सही है। तो उसको आपको ये चीज बोलनी होगी कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, आप तभी इनकम क्रिएट करोगे, ठीक है। आप काम नहीं करोगे, 100% अपना एफर्ट्स नहीं दोगे, इनपुट नहीं दोगे, आपको आउटपुट्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, आपको पूरी रियलिटी बतानी है। सिर्फ अपनी सेल्स करने के चक्कर में आपने अगले बंदे को गलत बात नहीं बोलनी है, क्योंकि जब अगले पर्सन को ये बात बोली है, हमारे पास जितनी भी लीड्स आ रही होती है ना, उनको थोड़ी बहुत हाव ना होती ही है इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने बाकी लोगों से जो चीजें सुन रखी होती है ना, ठीक है, दैट्स वाई वो हमारी सेल्स खराब करती हैं। सो आपके पास कोई भी कस्टमर आ रहा है, मैं अगेन वही चीजें रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो चीज है, एग्जैक्ट जो है, जो रियल चीज एग्जिस्ट करती है, उसी चीज के बारे में बताना है। अपने से बातें नहीं बताओ, ठीक है। वो आप शायद हो सकते है एक दो सेल्स तो कर लो, ठीक है, बट वो आपकी जो चीजें है ना, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाली, ना ही आप जो है उनको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म हो के रह जाएंगी, एंड आप बीच में स्टक भी हो जाओगे, और आप बोलोगे मैम हमें अब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने वो चीजें झूठ बोल के वो चीजें की हैं, ठीक है। और आपके जो क्लाइंट्स थे, आपके जो कस्टमर्स थे, ठीक है, उन्होंने फिर आगे जाके ये चीजें बोली हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो सिर्फ किसी एक पर्सन ने ये चीजें बोली हो, तो बाकी लोगों के पास अगर कोई पर्सन आ रहा है, तो हो सकता है उसके किसी ना किसी से कॉन्टेक्ट्स हो, ठीक है, तो वो भी हमें यही बोलेगा कि मुझे फलां बंदे ने बोला था कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, यहाँ पे झूठ बोला जाता है, सिर्फ पैकेज करवाया जाता है, उसके बाद नहीं बताया जाता बेसिकली काम क्या करना है आपने, ठीक है। सो आपको ना इन सब चीजों को ना अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आप उनको ये चीज बोल सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बोला कि अगर वो प्लस के साथ स्टार्टअप करते हैं, तो उनको $100 क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर वो प्रीमियम के साथ स्टार्ट करते हैं, तो एक ही लाइक सेल के अंदर वो 26,000 अर्न कर रहे हैं, लाइक $94 वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर उनको 50 to 60K अर्न करना है मंथली बेसिस पे, तो देन आप उनको बोल सकते हो कि आप प्रीमियम पैकेज के साथ स्टार्टअप कर सकते हो। बट अगेन, कि आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मंथली बेसिस पे 5 to 10 लाख की इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट एज अ बिगिनर आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आप एज अ बिगिनर 20 to 30K ही अर्न करो, या हो सकता है कि आप 20K ही फर्स्ट वाली जो आपका मंथ है, या आपकी जिस मंथ के अंदर इनकम स्टार्ट हो रही है उसमें आप इतना ही अर्न करो। आपको रियलिटी चेक साथ में जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ बोल देते हैं, बाद में जब उनका क्लाइंट स्टार्ट कर लेते तो वो बाद में उनको वो वॉइस सुना रहा होता है, या उनका टेक्स्ट दिखा रहा होता है कि आपने हमें ना पहले स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, सो आपको ये चीज नहीं करनी है। उनको पूरा रियलिटी चेक देना है कि हाँ, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, जितने टॉप अर्नर्स हैं या यहाँ पे जितने लोग अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप भी अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी के साथ, वर्किंग के साथ, और 100% अपनी एफर्ट्स के साथ। उसके बाद अगर आप प्रीमियम के साथ स्टार्टअप करते हो, तो आपको उसके बाद किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई अमाउंट पे नहीं करना। सो ये सारी चीजें रहती हैं जो आप अपने हायर पिच करते हुए प्रोडक्ट को आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को बोल सकते हो। बट अगेन आई रिपीटेड, रियलिटी चेक मस्ट देना है, सिर्फ सेल नहीं करनी, क्योंकि वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। वो अच्छा काम करेगा, आपको पैसिव इनकम भी आएगा, ठीक है। आप उसको अच्छा सिखा रहे हो, वो मार्केट के अंदर जाके ये चीज बताएगा, शी इज माई मेंटोर या ही इज माई मेंटोर, ठीक है, इसने मुझे अच्छा गाइड किया था, सही है। सो आपको अगर खुद का इम्पैक्ट अच्छा बनाना है, तो आपको ऑनेस्टी के साथ ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। सिर्फ ये नहीं करना कि बस मुझे 26,000 मिल जाए, दैट्स इट, नो, ये चीजें आपको हरगिज नहीं करनी है। ओके, अब फॉलो अप्स में आपने क्या चीजें करनी होती हैं, ठीक है। लाइक आपने, हमारे पास लीड्स तो आ गई हैं, ठीक है, हम उनको हायर पैकेज सेल भी करना चाहते हैं, लेकिन हम उनका फॉलो अप किस तरीके से करें। मोस्टली लोग फॉलो अप नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी लीड्स जो है वेस्ट हो जाती हैं, या लीड्स उनकी किसी और के पास चली जाती हैं, और किसी और के पास जाके ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। अब देखो 80% लोग ना ऐसे हैं, मैं खुद की लीड्स का बताती हूँ, कि मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो खुद कहते हैं कि मतलब मैम आप खुद हमें मैसेज करें, ठीक है, आप हमें बताएंगे कि लाइक मुझे मतलब ये काम किस तरीके से स्टार्टअप होगा, लाइक मैंने वीडियो तो देख ली है, ठीक है, बट मुझे आगे का प्रोसेस नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो आपको उनको फॉलो अप करना है। सेकेंडली, जितने भी लोग आते हैं वो एकदम से स्टार्टअप नहीं करेंगे, ठीक है, आप ही हो, ठीक है। क्या आपने जिसके साथ भी स्टार्टअप किया था, एकदम से आपने स्टार्टअप कर लिया था? नहीं किया था, आपको भी टाइम लगा था, आपने भी उस पर्सन के साथ 3-4 बार बात जरूर की होगी, ठीक है। कभी आपके माइंड में कोई डाउट आया होगा, ठीक है, कभी आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि मैम ये क्या रियल है, स्कैम वगैरह तो नहीं है, क्या मेरी सच में अर्निंग होगी, लाइक बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, 3-4 या 5 बार तो आपने जरूर बात की होगी अपने मेंटोर से। सो आप भी ये चीज याद रखो कि अगर आपके पास आपकी लीड आ रही है, ठीक है, तो वो फॉलो अप में आपको ये चीज जाननी है कि आपको 3-4 बार अपने क्लाइंट से जरूर बात करनी है, ठीक है।
ये जब आप बात करते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपका कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। अब 3-4 बार आपने बात कर ली, उसके बाद आप अपनी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे पहले आपने सेल एक्सपेक्ट नहीं करनी है। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि आपकी जो लीड है, ठीक है, अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्ड है, ठीक है, वो आपको लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा है, तो देन हो सकता है कि वो जिस मंथ आपको जो है ना वो कांटेक्ट कर रहा है, उसी दिन हो सकता है वो आपके साथ काम स्टार्टअप कर ले, क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हुआ है, उसको पता है, वो लंबे टाइम से आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन जो मोस्टली लीड्स होती हैं 80%, मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 80% जो लोग होते हैं ना, वो 3-4 बार आपसे बात जरूर करेंगे, देन ही वो आपके साथ स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। अब देखो, लोगों को टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने में। हमारा माइंडसेट यही होता है हमेशा से कि बस लीड आई, आज अगर हमने एड्स के ऊपर स्पेंड किया है, आज हमारे पास ऑर्गेनिक या हमारी रील वायरल हुई, ठीक है, तो बस जो लीड्स आई हैं वो आज के आज ही काम स्टार्ट करें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर पर्सन को किसी भी मॉड्यूल को समझने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। हो सकता है अभी उसके पास अमाउंट ना हो सकता है अभी उसके पास टाइम ना हो, ठीक है, हो सकता है उसके एग्जाम्स चल रहे हो, लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है अभी उसको आपके ट्रस्ट ना आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हो कि देखो आपने अगर स्टार्टअप करना है तो 1-2 महीने आप इस पर्सन को देख लो, ठीक है, ये ना हो कि ये पर्सन भाग जाए। इन सब जितने भी है ना एक्सपेक्ट्स को आपको देखना पड़ता है, देन आप सेल्स को एक्सपेक्ट किया करो। इससे पहले आप ये नहीं बोला करो कि बस मेरे पास अगर लीड्स आई हैं तो वो फौरन फौरन स्टार्ट कर ले, क्योंकि ये बहुत सारा डाउट्स आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, संध्या हमारे पास लीड्स आई हैं, उन्होंने एकदम से हमारे साथ स्टार्टअप नहीं किया, ठीक है, 2 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं, वो देख रहे हैं हमारे साथ। मेरे साथ ऐसी भी लीड्स हैं जो 1 ईयर से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, स्टिल देख रहे हैं वो लोग, ठीक है, हर मंथ मैसेज करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जब उनका दिल करेगा वो तब स्टार्ट करेंगे। आपका हमेशा से यही होना चाहिए कि भाई अगर एक लीड आ गई है मेरे पास तो मुझे सेकंड लीड भी जनरेट करनी है। एक लीड के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना, ये चीज आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब देखो, कोई भी पर्सन है जिसका आप फॉलो अप ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है वो बिजी हो, ठीक है, आपको सम टाइम ऐसा मैम लीड्स जो है ना वो वीडियोस देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, हो सकता है उसने तब मैसेज कर दिया हो, अभी वो बिजी हो, ठीक है, उसको ना याद रहा हो आपकी वीडियो देखना, आपका मैसेज नीचे चला गया हो, आपका नंबर या फिर उसने सेव ना कर रखा हो, ये भी तो सारे एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं ना। तो आपको खुद फॉलो अप लेना है, आप खुद उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपने वीडियो देख ली, आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या मेरे टिकटॉक के ऊपर या मेरा एड आपने देखा था, जो भी आप जिस भी ऑप्शन को आप यूज कर रहे हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि डिजिटल स्किल्स को यूज करके इनकम कैसे करनी है या डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके इनकम किस तरीके से क्रिएट करनी है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मेंशन है। काइंडली आप इसको वीडियो को देख के मुझे आंसर कर दें, अपने डाउट्स के साथ मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको गाइड करूंगी या करूंगा। ये चीज आप उनको बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से फॉलो अप लिया जाता है, जो बेस्ट वे है फॉलो अप लेने का। अब बात की जाए वीडियोस की, ठीक है। अब देखो, जो आपके स्टेटस रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर आपके जो स्टेटस रहते हैं, सॉरी, जो आपका कंटेंट रहता है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, वहां पे देखो आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। आप क्या काम कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, कौन सी सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है, किस चीज के बारे में आप काम कर रहे हो, आपको उस चीज के बारे में वीडियोस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। एंड मैं सभी लोगों को यही चीज बोलती हूँ कि अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर डोमिनेट करना चाहते हो, मार्केट के अंदर टॉप अर्नर बनना चाहते हो, या मंथली बेसिस पे आप 5 to 10 lakhs तक जाना चाहते हो, ठीक है, देन आपको खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब ओरिजिनल कंटेंट में आप लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। लाइक ओरिजिनल कंटेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है यू हैव टू शो योर फेस, नो। आप ओरिजिनल कंटेंट अपने वे में कुछ भी बना सकते हो, बट आपको वीडियोस क्रिएट करनी है, ठीक है, ऑथेंटिक वीडियोस क्रिएट करोगे, आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होगी कि लाइक मतलब मेरा ये वाला कंटेंट है, मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी लीड का ट्रस्ट बिल्ड होगा, क्योंकि सबसे पहले किसी भी पर्सन का ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होता है सेल्स से पहले, ठीक है। तो वो ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होता है, आपकी प्रोफाइल से बिल्ड होता है, ठीक है। आप क्या डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो स्टोरीज हैं क्या वो रिलेट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ठीक है, मतलब वो सोचते हैं ना हमें ना बहुत अच्छी परफेक्शन दिखानी है अपनी वीडियोस के अंदर, हमें बहुत अच्छे किस्म का लाइफस्टाइल दिखाना है, हमें बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना है, हमें या फिर हमें आईफोन चाहिए जिससे हम वीडियोस को शूट कर सकेंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो लाइफस्टाइल या डेली जितनी भी रूटीन्स वगैरह उनको फॉलो करके वो वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं, आपको सबसे पहले ये चीजें नहीं देखनी है। हो सकता है अब देखो, जो पर्सन स्टार्ट कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, क्या उसके पास पहले से ये लाइफस्टाइल है, बहुत सारे लोगों के पास होगा,
ठीक है, जिन लोगों ने इसको एज अ सेकंड इनकम सोर्स चूज किया होगा, लेकिन मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा। सो आपको अपनी स्टोरी बना के उसके साथ रिलेट करवाना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप विलेज में रहते हो, ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है, वीडियो कि भाई आप क्या थे, क्या कर रहे हो, और अभी आप क्या चीज बन रहे हो। ठीक है, आप अगले पर्सन को रिलेट करवा, ठीक है, ताकि वो आपकी स्टोरी के साथ रिलेट कर सके। आपको ये चीज नहीं दिखानी कि भाई आपके पास इतनी लग्जरी कार्स हैं, आपके पास इतने महंगे फोन्स हैं। नो, आपको उसके रिलेट भी करवाना है कि आप कहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो। ठीक है, देन ही वो पर्सन रियलिटी के साथ रिलेट कर पाता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ परफेक्शंस की तरफ चले जाते हैं कि भाई हम अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं। पहले अथॉरिटी बिल्ड करना गलत चीज नहीं है, मैं बोलती हूँ कि अथॉरिटी बिल्ड करो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, बट सबसे पहले जो चीज होती है ना, वो यही होती है कि आपको अगले पर्सन का जो है ना वो ट्रस्ट गेन करना है। वो ट्रस्ट किस तरीके से गेन करना है, आपको अपने ओरिजिनल कंटेंट के थ्रू ही ट्रस्ट गेन करना है। ठीक है, सेकेंडली कोई डीपी यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी लगा देता है, ठीक है, वो ग्रोबिस नेटवर्क की लगा रहा है, या उसको पता ही नहीं है मैंने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करनी है। सही है, सो सबसे पहले आपकी आती है प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल आपका शोरूम है, आपकी शॉप है। जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तब तक कोई भी पर्सन आपके पास नहीं आएगा। ये चीज आप लिख के रख लो, अगर आप ऑर्गेनिकली काम कर रहे हो या इनऑर्गेनिकली आप सेल्स जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो। उसके बाद आता है आप रेगुलर वीडियोस बनाओ, बिगनर हो या नहीं हो बिगनर्स, ठीक है, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस क्रिएट करनी है। चाहे आप पोस्टिंग का आपका डिफरेंट है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वीक के अंदर आप 4 पोस्टिंग करो, दैट्स इनफ। ठीक है, बट आपको क्रिएट जरूर करनी है। ये नहीं है एक मंथ के अंदर एक वीडियो लगाई या 3 वीडियोस लगा दी, उसके बाद लंबा ब्रेक ले लिया, अब मेरी ये वाली वीडियोस वायरल जाएंगी, देन मैं आपको ना मतलब सॉरी मैं न्यू कंटेंट बना के ना शेयर करूंगी या करूंगा। ये चीज नहीं करनी है। जब आपको रिजल्ट्स हर मंथ पे क्रिएट करने हैं, आपको हर दिन का आपको चाहिए कि मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस, अगर एक पर्सन डेली बेसिस पे अर्निंग कर रहा है, मुझे भी डेली बेसिस पे अर्निंग करनी है। जब आप ये माइंडसेट रख रहे हो तो आपको फिर काम भी तो डेली बेसिस पे करना है ना। ठीक है, आपको ये चीज तो नहीं करनी है ना कि आपने मतलब एक दिन काम किया, 10 दिन का बीच में रेस्ट ले लिया। नो, ऐसे काम नहीं होता। अगर आपको डोमिनेट करना है, ठीक है, या आपको आपका टारगेट है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं कि मुझे इतना इतना अर्न करना है, देन आपको वर्किंग भी डेली बेसिस पे करनी होगी। सेकेंडली आते हैं मैम हम वीडियोस नहीं बना सकते, हमें शर्म आती है। ठीक है, हम मतलब ये प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, हमारे दोस्त मजाक बनाएंगे। देन आपने स्टार्ट क्यों किया था? आपने स्टार्ट इसीलिए किया था कि आप या तो कोई स्किल सीख के इनकम क्रिएट करना चाहते हो, या आप इसी डिजिटल प्रोडक्ट को आगे सेल करके इनकम क्रिएट करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर सेलिंग में आपको किस तरीके से शेम आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आती। ठीक है, देखो, मैं आज मतलब कंटेंट बना रही हूँ, मुझे किसी किस्म की, मुझे अपने प्रोडक्ट की वर्थ के बारे में पता है, मुझे अपनी जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, मेरे अंदर क्या एबिलिटीज हैं, मुझे क्या चीजें आती हैं, मुझे उन सब चीजों के बारे में ना श्योरिटी है। ठीक है, तो देन मैं शेमलेसली कंटेंट बना रही हूँ। ठीक है, लाइक मैं मुझे उसमें ये चीज नहीं है कि लाइक मुझे कंटेंट में परफेक्शंस ही करनी है, या मुझे जो है ना लोग क्या कहेंगे। जब आप लोगों का सोचोगे ना, तो फिर आप सिर्फ लोगों का सोच लो। ठीक है, आप फिर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने इतना इतना इनकम क्रिएट करना है, फिर तो आपने हमेशा लोगों का ही सोचना है। ठीक है, तो आप लोगों का ही सोचते रहो। आपने जब कोई चीज सेल करनी है, चाहे वो आपकी सर्विस है, ठीक है, आपको पता अपनी सर्विस के बारे में, आपको पता अपने प्रोडक्ट की वर्थ के बारे में, तो देन आपको कंटेंट बनाने में किस किस्म की लाइक वो शर्म फील हो रही है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, मैम हम कंटेंट नहीं बना सकते, हमें शर्म आती है, हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। आपको किस चीज के ऊपर शर्म आ रही है? अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे जो मेनली आता है ना, ठीक है, वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि आपको अपने क्लाइंट के साथ पोलाइटली बिहेव करना है, चाहे जो मर्जी आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है। ठीक है, देखो, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी कभी आप मिलोगे ना, ठीक है, लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप उसको ये भी बोल रहे हो ना कि आपका लाइक जो कंपनी है या इसका मॉड्यूल है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो पर्सन आपको आराम से पोलाइटली आंसर करेगा, नो प्रॉब्लम, मैं इसमें जो है ना वो कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं या कर सकूं। ठीक है, वो इस तरीके से आपको आंसर करेगा। सही है, सो आपको अगर कोई चीज प्रोफेशनल वे में लेके जानी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको पोलाइटली बिहेव करना होगा। ठीक है, आप पोलाइटली बिहेव नहीं करोगे, आपका कस्टमर्स आपके साथ ना उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, ना ही उसका किसी किस्म का कोई कनेक्शन बिल्ड होने वाला है आपके साथ। ठीक है, उसके बाद कभी भी जल्दी में मत रो के बस लीड आए या फटाफट वो मेरे साथ स्टार्टअप कर ले, फटाफट वो मेरे साथ ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होने वाला, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको किसी किस्म की कोई हड़बड़ी नहीं बजानी है, कोई जल्दी नहीं बजानी है, अपने क्लाइंट की बात सुनो,
वो क्या कह रहा है, उसके क्या क्या लाइक प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। ठीक है। सेकेंडली, आपको ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लाइक अगर क्लाइंट बोल रहा है, अगर तो वो चलो अपने कोई घर के मसले बता रहा है, कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, वो अपने ससुराल का बता रही है कि यहाँ पे मुझे ये चीज बोली जाती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये काम मेरे लिए परफेक्ट रहेगा? ये ना हो कि मुझे लाइक मेरे इन लॉज जो है मुझे वो इस तरीके से कोई ना कोई बात कहें। ठीक है, तो आप उनकी वो बात सुन सकते हो। बट उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अंदर से बार बार बात खुरेदना, अच्छा फिर अगर उन्होंने ये किया तो फिर आप क्या करेंगी, अच्छा वो उन्होंने, अच्छा वो आपकी क्या लिखती, ये चीजें आपका नहीं है मैटर। ठीक है। अगर कोई पर्सन बता रहा है आप सुन सकते हो, बट आपको खुद से पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे प्रोफेशनली काम कर रहे हो, तो आप अपने काम तक काम रखोगे। उससे ये होगा कि आप जो बोलते हो ना हमें अथॉरिटी बिल्ड करनी है अपनी चीजों के ऊपर, तो वो आपकी अथॉरिटी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने एथिकली उन सब लोगों के साथ बिहेव करना है। अगर लीड किसी और के साथ भी ज्वाइन कर लेती है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप उनको मेंटोरशिप नहीं दे सकते, आप आराम से बोल सकते हो देखो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं उनको गाइड करती हूँ या मैं उनको गाइड करता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, आपके जो मेंटोर हैं वो बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हैं, आप उनसे गाइडलाइंस लो, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से उनको, अपनी लीड को ये चीज बोल सकते हो। अगर आपकी लीड किसी और के साथ ज्वाइन कर लेती है, जो भी आप इस तरीके से बोलते हो, बट उनको उनके साथ भी आपने रूडली बिहेव नहीं करना। हो सकता है कि वो ही लीड, अगर उसको उस पर्सन की मेंटोरशिप पसंद नहीं आ रही, तो वो आपके साथ भी आके ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, इन फ्यूचर। तो सो आपको हर पर्सन के साथ पोलाइटली बिहेव करना है, चाहे वो आपकी लीड है या किसी और का कस्टमर है। इस तरीके से आपको कोई चीज पता है, वो आपसे पूछ रहा है, आप उनको बता दो, नहीं बताना चाहते आप उस चीज का आंसर ही ना करो, लेकिन रूडली बिहेव किसी के साथ नहीं करना आपने। उसके बाद लीड्स के आप मोबाइल नंबर्स मस्ट सेव किया करो, उनको भी बोला करो कि वो भी आपके मोबाइल नंबर्स को सेव किया करें। ठीक है। और इरिटेट मत किया करो लीड को डेली बेसिस पे मैसेजेस करके। अब फॉलोअप का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप डेली बेसिस पे अपनी लीड को मैसेज कर रहे हो, या ब्रॉडकास्टिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है डेली बेसिस पे दिन में 20 बार आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, देन ही तो आपकी लीड्स आपको ब्लॉक करके जाती हैं। ठीक है, या डेली बेसिस पे हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप दिन के 20-25 स्टेटस अपलोड कर रहे हो, नो, ये हरगिज ये मतलब नहीं है। इस तरीके से आप अपनी लीड्स को इरिटेट करते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनका आपने खास ध्यान रखना है। अच्छा, इंस्टाग्राम स्टोरीज यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है, इनमें से कौन कौन से लोग यहाँ पे इस चीज को फॉलो करते हैं, चैट बॉक्स में एक बार मुझे बताना। ओके। अब देखो, जो मोटिवेशनल रील्स होती हैं, अगर आप सभी लोगों ने मेरी प्रोफाइल चेक कर रखी है, तो वहां पे आपको कुछ मिलेंगी। जैसे मैंने अपना प्लॉट लिया था, तो मैंने वो पूरी इस तरीके से एक स्टोरी टाइप बना के शेयर करी थी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने उस मेरी वीडियो के साथ रिलेट किया। ठीक है, क्योंकि वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल वो रील थी। ठीक है, उसके बाद एक और, जब मैंने 5 मिलियन क्रिएट किए, मैंने तब एक बनाई। ठीक है, अभी रिसेंटली एक दो मैंने वीडियोस जिसमें मैं स्टोरी टाइप वो बना रही हूँ, उससे ये होता है कि आप किसी को इंस्पायर कर रहे होते हो, आप किसी को मोटिवेट कर रहे होते हो। मोटिवेशनल रील्स ना, ठीक है, सबसे बेस्ट होती हैं। आपको एक ना एक मोटिवेशनल रील बनानी ही बनानी है। एंड अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर वो मेंशन है या आपने लगा रखी है, तो उनको आपको लाइक वीक के अंदर 3-4 बार स्टोरी के ऊपर जरूर लगाना है। ठीक है, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी इस तरीके से स्टोरीज वाली रील्स होती हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर जरूर लगाती हूँ। क्यों लगाती हूँ? क्योंकि स्टोरी अगर लोग देख रहे हैं, तो वो मेरी उस रील के साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, वो उस रील से या तो इंस्पायर होंगे या मोटिवेट जरूर होंगे। ठीक है, तो आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर ये चीजें करनी है। अगर आपकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो आप अपनी लाइव अर्निंग दिखा सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपके पास बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए हुए हैं, ठीक है, तो देन आप पेमेंट प्रूफ भी शेयर कर सकते हो साथ में, बैंक स्टेटमेंट्स दिखा के कि हाँ ये देखें आज मुझे इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। उससे ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, ये जेन्युइन काम कर रहा है, किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर इनरोलमेंट्स आप करवाना चाहते हो, जैसे हायर पैकेज की हम पिचिंग कर रहे हैं, तो हायर पैकेज में ये है कि अगर प्रीमियम की अर्निंग आप प्रीमियम की सॉरी सेल करना चाहते हो, तो आपको इनरोलमेंट्स या स्क्रीनशॉट्स भी प्रीमियम के लगाने होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ इसी पैकेज को ही पिच करूं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हम बिगनर्स हैं, हमारे पास तो अभी किसी किस्म की कोई सेल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई यहाँ पे है टॉप अर्नर, वो लगा रहा है, आप उसी की स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके वो चीज मेंशन कर सकते हो, वो चीज लगा सकते हो कि हायर पैकेज की डिमांड कितनी है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। सही है। उसके बाद आता है कि आप अपनी स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि मोटिवेशनल रील में या हाइलाइट्स के अंदर आप ये चीज मेंशन कर सकते हो, डेली बेसिस पे स्टोरीज में
अगर आपकी इनकम हो रही है, या आपने इस प्लेटफॉर्म को कब स्टार्ट किया था, या इस प्लेटफॉर्म ने आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स। ठीक है, जो लोगों को इंतहा से ज्यादा इंस्पायर करते हैं, क्यों इंस्पायर करते हैं, वो रिलेट करते हैं कि अगर उस स्टूडेंट ने इतनी एज में इतने रिजल्ट्स क्रिएट कर लिया है ना, तो ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें मस्ट करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की। क्या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी आप एक मोटिवेशनल रील अपलोड कर सकते हो। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब मोटिवेशनल का हरगिज ये मतलब नहीं है वो खुद की आपकी ही होनी चाहिए। आपको किसी की भी इंस्टाग्राम के ऊपर मिल रही है, चाहे वो उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या डिजिटल स्किल्स को सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या आज के टाइम में आपको खुद के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वाली बात करें, आप उन रील्स को भी अपने स्टेटस के ऊपर यूज कर सकते हो। डेली बेसिस पे एक लगा के ऊपर लाइक लगा रहे हो स्लॉट्स वगैरह वाला सिस्टम मेंटोरशिप का, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वहां पे शो कर सकते हो, खुद की इनकम को आप शो कर सकते हो। अब ना एक और चीज यहाँ पे ना, अगर फॉर एग्जांपल आप इनकम क्रिएट कर रहे हो ना, ठीक है, तो रैंडमली आप कहीं भी जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप खाना खाने गए हो, ठीक है, आप वहीं पे बैठ के उसको रिकॉर्ड कर लो कि देखो मैं यहाँ पे खाना खाने आई थी, एंड खाना खाते खाते मैंने इस इनकम को क्रिएट कर लिया। अब लोग जब उस चीज को देखते हैं कि अच्छा घूमते फिरते इस तरीके से हम वो रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको लाइक मैंने पहले भी बोला कि आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, कि आपका एक टेबल होगा वहीं पे आप डेली बेसिस पे इनकम दिखाओगे तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। नो, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वहां पे आपने लाइक जो आपका दिन एक गुजर गया उसकी आपने रिकॉर्ड कर रखी है, तो नेक्स्ट डे आप लगा दो कि मुझे, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास अटेंड कर रही थी या कर रहा था, तो मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा कि लाइक अगर ये पर्सन लेक्चर अटेंड करते हुए ये सब चीजें कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो डेली लाइफ की चीजें हैं ना उनके साथ रिलेट करवाना होता है, अपनी जो ऑडियंस होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंस्पायर करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद आती है व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट। अब मोस्टली लोगों का मेनली यही रीजन है, मैम हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हमारे यहाँ जो है ना वो व्हाट्सएप वो बैन हो जाता है। ठीक है, उसका रीजन यही रहता है कि आप डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्ट करते हो, आपको डेली बेसिस पे ब्रॉडकास्ट नहीं करनी होती है, आपको वीक में जस्ट 2 टाइम करनी होती है। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट ब्रॉडकास्ट बना रखी है, ठीक है, तो आपको जस्ट 2 टाइम करनी है वीक के अंदर। अब वो आप खुद लगा लो अपने डेज के हिसाब से, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे वाले टाइम में ये होता है ना कि हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप एक फ्राइडे वाले दिन लगा सकते हो कि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी उनको शेयर कर सकते हो मोटिवेशनल चीज, या फिर मेंटोरशिप का बोल सकते हो कि वीकेंड के ऊपर आप अपने लिए अच्छा सीख सकते हो, लर्निंग का कोई सोर्स बना सकते हो। ठीक है, या स्किल्स आप सीख सकते हो, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। सेकेंडली आप ट्यूसडे वाले दिन शेयर कर सकते हो, या मंडे वाले दिन के देखो हर वीक का आज न्यू डे है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ अच्छा लर्न करने के लिए कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन, इस तरीके से आप उनको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट चीज रहती है। उस तरीके से आपका व्हाट्सएप वगैरह भी बैन नहीं होगा, एंड आप अपनी लीड्स का फॉलोअप भी अच्छे तरीके से ले रहे होगे। अब ब्रॉडकास्ट के अंदर आप लाइव बैंक प्रूफ वगैरह भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, उससे भी ऑडियंस को जो होती है ना उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ऑब्वियसली ये जो चीज है ना वो लीगल है, अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि क्या हमें यहाँ पे विड्रॉवल तो नहीं करवाना, क्या हमारे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, तो उस चीज को आप क्लियर करने के लिए ये चीज कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने लिए कोई चीज ले रहा है, ठीक है, कोई लैपटॉप ले रहा है, कोई फोन ले रहा है, कोई अपने लिए रूम सेट कर रहा है, ठीक है, कोई अपने के लिए टेबल के ऊपर अपना सेटअप बना रहा है जहाँ पे वो बैठ के काम कर रहा है अपना ऑनलाइन। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन कोई भी अचीवमेंट कर रहा है, किसी ने ब्रांड क्रिएट किया, तो वो अचीवमेंट्स आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो ब्रॉडकास्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो आप वो अपनी इनकम शेयर कर सकते हो। ठीक है, कितनी हो रही है, किस तरीके से आपने कितने घंटे काम किए, ठीक है, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या क्या चीजें अचीव कर रखी हैं, वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो। अब जब आती है ऑफर्स की बात, जब कंपनी की तरफ से डिस्काउंट ऑफर होता है, देन आप रीब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑफर वाले दिन जस्ट। ठीक है, उससे कोशिश करना कि उससे पहले आपने किसी किस्म की कोई ब्रॉडकास्ट ना कर रखी हो, क्योंकि ऑफर आने से सम टाइम हमें पहले ही पता चल जाता है कि अभी ऑफर आने वाली है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो कि उससे 3-4 दिन आपने किसी किस्म की कोई ब्रॉडकास्ट ना करी हो, ऑफर वाले दिन आप उनको रिमाइंडर दे सकते हो, जैसे सॉफ्टली रिमाइंडर कि ऑफर खत्म होने में इतना टाइम रह गया, या मेरे पास इतनी स्लॉट्स बची है, दैट्स इट। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, अब जो चीजें आपको हर वीक के अंदर करनी है, ठीक है, आप अपना इसको रोड मैप समझ लो। ठीक है,
अगर आप इतने रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो और चाहते हो कि आप हायर पैकेज को पिच करके मंथली बेसिस पे 5 to 10 लाख तक इनकम क्रिएट करो जैसे टॉप अर्नर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने जो गोल्स होते हैं ना उनको शॉर्ट टाइम में डिवाइड करना पड़ता है। एकदम से तो आप ओब्वियसली वीकली बेसिस पे आप 1 to 2 लाख की इनकम नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको सबसे पहले 20 to 30 के अपना गोल रखना है कि मुझे 20 to 30 के इनकम हर वीक के अंदर क्रिएट करनी ही करनी है, ठीक है। जब आप 20 to 30 के रखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका एक टाइम आएगा जिसमें आप 2 lakhs भी इन अ वीक कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद 50 लीड जनरेशन मस्ट है हर दिन, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास मैम हमारी लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही, मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, आप लिमिटेड लीड्स के ऊपर काम कर रहे हो, दैट्स वाई आपकी लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। आपका जो मिनिमम है वो यही है कि 50 लीड्स आपने पर डे जनरेट करनी है, तो चाहे आप इंस्टाग्राम के ऊपर से कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक से कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, ठीक है, कहीं से भी कर रहे हो, आपको 50 लीड्स जनरेट करनी है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद 7 to 8 स्टोरीज, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लगा रहे हो, इन दोनों को मिक्स करके इंस्टाग्राम की भी एंड व्हाट्सएप की भी, आप 7 8 का मतलब ये नहीं है कि 7 8 आपको डेली बेसिस पे लगानी है, ठीक है, नो, आप दोनों को मिक्स करके इतनी लगा सकते हो। लाइक आप अगर स्टूडेंट्स के 3 रिजल्ट शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप के, एक मोटिवेशनल रील शेयर कर दो, ठीक है, एंड खुद की इनकम है या किसी स्टूडेंट ने अचीवमेंट कर रखी है वो मेंशन कर सकते, इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेंशन कन्वर्जन, ठीक है, आपको पर डे करनी है। समझ आ रही है? आपकी लीड अगर बोल रही है कि मुझे कॉल पे बात करनी है, तो आप उनको टाइमिंग दे सकते हो, इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। हर दिन आप 2 पर्सन के साथ कॉल पे बात। अब इससे ये क्या है कि आप बिगिनर हो, ठीक है, या यहाँ पे कोई एडवांस लेवल है वो अगर नहीं करता कॉल पे बात तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर है मैं उसको प्रेफर करूंगी, क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। जो आपको भी डर लगता है ना कि लाइक हम किस तरीके से अपना जो सेल्स प्लान है या हमारा मॉड्यूल है किस तरीके से काम करता है, हम किसी को कैसे एक्सप्लेन, जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। सो अगर कॉल पे आप बात कर रहे हो डेली बेसिस पे 2 लोगों के साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा एनहेंस होती जाएंगी, ठीक है। उस लिंक करनी ही करनी है, क्लोजिंग करनी ही करनी है, ठीक है। एंड वो किस तरीके से करनी है मैं पीछे उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद एक प्रमोशनल रील आपको एक दिन के अंदर अपलोड करनी ही करनी है, हर वीक के अंदर, ठीक है। अब एक वीक के अंदर अगर आप 3 करना चाह रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आपकी एक वीक के अंदर एक भी बहुत है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और वैल्यूएबल पोस्ट, अब बहुत सारे लोग हैं ना जो लड़कियां कहती हैं हम अपना फेस नहीं शो कर सकते, लड़के कहते हैं हम अपनी कोई किसी किस्म की कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते, तो वैल्यूएबल आप पोस्ट बना सकते हो। अब उस पोस्ट में आप कोई भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे सकते हो या स्टूडेंट्स के रिजल्ट, ठीक है, डिफरेंट तरीके से आप शेयर कर सकते हो कि जैसे कि आज मुझे सुबह ये मैसेज रिसीव हुआ, स्वाइप नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो आगे जो पिक्चर्स होंगी 3 4 उसमें आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स या अचीवमेंट्स वगैरह शेयर कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को भी वैल्यूएबल बना सकते हो। उसके बाद 2 फॉलोअप्स आपको एक वीक के अंदर करने हैं, जैसे जो मैंने ब्रॉडकास्ट का बताया कि ब्रॉडकास्ट आपको वीक के अंदर सिर्फ 2 ही करनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। अच्छा, एक और चीज के लाइक हमारी जो क्लाइंट्स है ना, जो हमारी लीड्स है ना, वो वीडियो देखने के बाद ना मतलब हमने उनके साथ किस तरीके से डील करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि अगर कोई पर्सन आपको आंसर कर रहा है वीडियो देखने के बाद ओके, यस, डन, इस तरीके से, ठीक है, या अगर किसी ने बोल दिया यस या ओके कर दिया, उसने उसके बाद आपको आंसर नहीं किया, तो देन आप उसको खुद मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 24 आवर्स के बाद। आई नो हो सकता है कि आप थोड़ा बिजी हो गए, बट आपने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, या आपने मेरा ऐड देखा, जिस भी आप वे को यूज कर रहे हो, ठीक है, उस वे का आपने मेंशन कर देना है कि किस तरीके से अर्निंग होगी या मैं किस तरीके से अर्निंग कर रही हूँ, कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रखी है, ठीक है, ये इतने मिनट्स की है, आप इसको 1x की स्पीड पे या 3x की जो भी आप उसमें स्पीड मेंशन करना चाहते हो इस पे रख के आप देखोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आफ्टर वॉचिंग आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन बोल रहा है मैंने वीडियो वॉच कर ली, मुझे नहीं समझ आया ये क्या चीज है, तो आपको लॉन्ग उस तरीके में जाने की जरूरत नहीं है, ये होगा वो होगा, कंपनी कहाँ से है, क्या कर रही है, ये वो, इस तरीके से नहीं। उसको शॉर्ट एंड सिंपल अल्फाज में बताओ ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से। लाइक आपका जो मिनिमम वॉइस मैसेज है ना वो 2 मिनट्स का होना चाहिए, इससे लॉन्ग नहीं होना चाहिए, 7 8 10 मिनट का नहीं होना चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे मैंने देखी है वो ये है कि ना बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर मैसेज कर रहे होते हैं फलाना जो मेंटोर है ना उसका हमें वॉइस मैसेज शेयर कर दें, ठीक है, फलाना जो है ना मेंटोर उसका हमें कर दें, उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वॉइस मैसेज किया था, क्यों?
आप लर्निंग फेज में आप खुद का वॉइस मैसेज क्यों नहीं बना सकते? आप दूसरों का मैसेजेस क्यों यूज कर रहे हो? दैट्स वाई आपकी लीड्स जो है वो ट्रस्ट नहीं करती हैं। आप दूसरे का वॉइस मैसेज उनको सीधा ट्रांसफर करते हो, ठीक है। मैं बताऊं, मैंने भी एज अ बिगनर ये मिस्टेक की थी, ठीक है, एंड उससे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। मुझे 4 मंथ्स लगे थे अपनी फर्स्ट इनकम ग्रैब करने में। जो जो मिस्टेक्स मैंने की, मैं अपने स्टूडेंट्स को एंड आप सभी को बोलूंगी कि काइंडली उन सब चीजों को अवॉइड किया करें, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स को खुद आप वॉइस नोट के ऊपर गाइड किया करो, ठीक है। उनको बताया करो ये काम है क्या, किस तरीके से है। आप किसी भी जो पर्सन है टॉप पे जा रहा है उसका आइडिया ले सकते हो वॉइस मैसेज का, वो किस तरीके से बता रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा, अभी आप लर्निंग फेज में हो, आप लेकिन अपना वॉइस मैसेज खुद जनरेट करो, ठीक है। या उसी वक्त आप खुद उसको लाइव वॉइस मैसेज कर सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो। सेकेंडली, आप उसको मतलब जेनुअनली हेल्प करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि देखिए मैम, मैं ना अभी नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स हैं, तो आप उनको बोलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करती हूँ, एग्जाम्स अभी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद जब आप फ्री हो जाओ आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अगर कोई पर्सन कह रहा है मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है, तो उसको रूडली बिहेव करने से ज्यादा बेस्ट वे है कि कोई मसले की बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास अमाउंट इस वक्त नहीं है, ठीक है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे पास भी अमाउंट नहीं था, ठीक है। आप उनको रिलेट करवाओ, ठीक है। अब मैं अपना बताऊं, मुझे 3 मंथ्स लगे थे अपना अमाउंट अरेंज करने में, ठीक है। सो आप उनको उनको इस तरीके से बता सकते हो कि भाई मुझे भी इतना टाइम लगा था, कोई इश्यू की बात नहीं है, मैं आपकी इस चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड मुझे इस चीज के बारे में पता है, ठीक है। तो आप जेनुअनली अगर किसी की हेल्प करोगे तो अगले पर्सन को भी पता चलेगा। आप रूडली बिहेव करोगे सिर्फ सेल्स के चक्कर में, तो आप अपना इमेज भी खो दोगे, आपकी अथॉरिटी भी चली जाएगी और आप सेल्स भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमेशा अपनी लीड्स के साथ वॉइस मैसेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर कोई पर्सन स्टार्टिंग में बोले नहीं आप मुझे कॉल कर ले, मैं कॉल पे बात करें, नहीं। देखो आपकी वो लीड, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि मतलब आपको कॉल पे बात करनी है या नहीं। बट आप स्टार्टिंग में ये चीज बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ लोगों से कॉल पे बात करती हूँ, बहुत सारे से नहीं करती, कुछ लोगों से बात करती हूँ। उससे उसका ये रीजन रहता है कि मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ काइंडली आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, ठीक है। आपका कोई भी डाउट है, अगर तो उनका कोई डाउट ऐसा होता है, ठीक है, तो देन मैं कॉल पे बोलती हूँ। लेकिन कॉल का हमेशा आपने ये कोशिश करनी है जितनी जल्दी कट जाए, ठीक है। कोशिश करनी है 5 मिनट से पहले ही आपकी कॉल कट जाए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट 30 मिनट की कॉल करोगे ना, तो उसमें आप आगे पीछे की बातें, ठीक है, तो वो आपका भी टाइम वेस्ट है, और लीड्स का तो वैसे ही वो उनका काम ही है ये चीजें करना, ठीक है। सो आपने कोशिश करनी है वॉइस मैसेज के ऊपर कनेक्ट करो। अगर कोई लीड बोल रही है तो 5 मिनट से ज्यादा आपने बात नहीं करनी है। उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंट। अब वो लोग क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरी मीटिंग ली ना, ठीक है, मैंने जो चीजें बोली उनको भी इम्प्लीमेंट, अब किसी और ने भी बोला उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया, एक ही पर्सन के ऊपर, किसी और ने बोला उसी को भी उसी पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। सुनो सबकी, करो वो जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। हर पर्सन की वो चीज एक्सपेरिमेंट आपने नहीं करनी। अब मैं बोल रही हूँ, मैं लीड से इस तरीके से बात करती हूँ, आपने भी जाके वही चीज करना स्टार्ट कर देनी है, नो। आपको जो चीज लग रही है या जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है, हम यहाँ पे आपको डिफरेंट वेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन वेज को आपको जानना है, ठीक है। जो वे आपके लिए सूटेबल है देन आपने ट्राई उसको करना है। बट उसका हरगिज ये मतलब नहीं है डेली बेसिस पे आपने न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, नो। एक चीज को पकड़ो और उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करो, ठीक है। फिर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप न्यू वे को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगले पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप उसका हल देने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद जो है ना, आपने किस तरीके से फ्लुएंट एंड जो है ना कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे अस्सलाम वालेकुम, ओके, ग्रोबीज नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम कर, ये क्या है, ठीक है। आप चलते फिरते उसको मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम, ग्रोबीज नेटवर्क ये प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है। आराम से फ्लुएंटली बोलो ताकि अगले पर्सन को पता चले कि इस बंदे के अंदर कोई ना कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अगर ये पर्सन इतना फ्लुएंटली बोल रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो मैं भी इसके साथ काम करके आगे तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। सो ये चीज आपको करनी है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन है, सो वो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला इम्प्लीमेंट क्या होता है। इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है सो काइंडली आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं मीटिंग कर रही थी, अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ आई हूँ, काइंडली अभी आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करते जाओ। अच्छा, वीडियोस के अंदर जो कैप्शंस लिखे होते हैं वो हम ऑटो कैप्शंस जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट सॉरी ऐप है। मैंने बता दिया आपको कि वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको आपने क्या आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ये इसका तो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया।
आई थिंक सानिया जी आपको ना सारे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे होंगे। क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे। थोड़ा सा ग्लिच रहता है कि रूम के अंदर। तो कुछ इंपॉर्टेंट ओके क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है? तो उनका ओके आंसर ओके। आप कर दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला है, इन दिनों किस टॉपिक पर या किस नीश पर हमें कंटेंट बनाना चाहिए? लाइक जैसे आप अभी पहले जो बनाते थे वो स्टॉक फुटेज का यूज करके बनाते थे, तो आप खुद का बनाते हो, तो क्या बेस्ट वे है? अच्छा, अभी तक आप सभी लोगों को पता है इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा चीजों को सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, हम जहाँ पे इनकम वर्ड यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, फेक प्रोमिस कर रहे हैं कि मैंने इतना कमा लिया या आप इतना कमा सकते हो, तो इंस्टाग्राम उन चीजों को सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, आपके अकाउंट को भी उड़ा देता है। सही है। सो मैं आपको ये चीज प्रेफर करूंगी कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप स्किल्स का वर्ड यूज करो एंड फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज करो। आप उधर यहाँ नहीं बोलो कि मैंने इतना कमा लिया या आप भी इतना कमा सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं या फिर आपके पास डैशबोर्ड है, तो आप उसको वहां पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, सो आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी बात की जाए कंटेंट, तो वॉइस ओवर सबसे बेस्ट है। अभी के टाइम में वो ट्रेंड कर रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। गुड गुड। अच्छा, एक चीज ये है कि लिमिटेड स्लॉट्स आप किस तरीके से बनाते हो इसको? अगर कोई बिगिनर समझना चाहे कि किस तरीके से वो लिमिटेड स्टॉक स्लॉट्स बना करके फायदा उठा सकता है, तो उसको किस तरीके से करना होगा? अच्छा देखें, अब जो बिगनर है, ठीक है, उसको इस तरीके से हाइप क्रिएट करनी होती है, क्योंकि देखिए अभी बिगनर है, उसने तो अभी लर्निंग स्टेज में है। उसने अभी ट्रेनिंग सीखनी है, उसको अभी नहीं पता मैंने ट्रेनिंग्स किस तरीके से देनी है। अगर किसी मेंटोर का कोई मेंटोरशिप सेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरा स्टूडेंट है, तो वो इस तरीके से मेरे मेंटोरशिप सेशन को यूज कर सकता है। उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे, ये हमारे पर्सन है जो आपको मेंटोर करेंगे, इन्होंने इतने रिजल्ट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो अगर आप इनके साथ स्टार्टअप करते हो, ठीक है, या इनकी ट्रेनिंग्स लेते हो, तो आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। मेरे 4-5 स्टूडेंट्स ने इस चीज को यूज किया और उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आपके 1-2 या 3-4 सेल्स हो जाए, उसके बाद आप खुद मीटिंग्स देना स्टार्टअप कर देते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इनके सेशन के लिए जस्ट 5 स्लॉट्स रह गई हैं, अगर आप आज स्टार्टअप कर लेते हो तो आपको इनके सेशन की एक्सेस मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, एक चीज ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जैसे पुराना कंटेंट क्या चलता है अभी? जैसे अगर कोई लड़की है और उसको फेस दिखाने में इशू है या वॉइस ओवर करने में इशू है, तो वो स्टॉक फुटेज का यूज करके क्या पहले की तरह कंटेंट बना सकती हैं अभी, और वायरल जाएगा उनका? आपको क्या लगता है? अच्छा, अभी के टाइम में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कम वायरल जा रहा है, बहुत कम। आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा उस कंटेंट को लेके। अगर कोई पर्सन चाह रही है, कोई फीमेल है, वो चाहती है कि हम अपना फेस नहीं दिखाएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप वॉइस ओवर कर सकते हो, वॉइस ओवर के ऊपर आपके इफेक्ट्स लग जाते हैं, वो आपका ओरिजिनल वॉइस भी नहीं रहता। ठीक है, जो आपको वहां पे जनरेटेड वॉइसेस मिलते हैं, वहां पे आप कर सकते हो, तो वो सबसे एक बेस्ट है। देखो, जब आपने लीड से बात करनी है, तब भी तो आपने अपना ओरिजिनल वॉइस यूज करना है ना, तो देन वॉइस ओवर करने में आई थिंक सो किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो आप कर सकते हो कि आप फुटेज ले सकते हो कहीं से भी, पिंटरेस्ट से ले लिया, ठीक है, और भी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहां से आप कंटेंट ले सकते हो। जैसे लाइफस्टाइल का हो गया, अगर कोई रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा है या कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है, या स्काई की वीडियोस होगी, उनको आप मर्ज करके अपना वॉइस ओवर करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम इनकम होगा तो तभी हम रील्स बनाएंगे या हमारी रील्स तभी वायरल जाएंगी। नो, जिसमें आप इनकम नहीं दिखा रहे हो वो सबसे बेस्ट है, उससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखो, इस मिथ को आप निकाल दो कि मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर आपको वो चीज करनी है। आप ये चीज सही कह रहे हो बिल्कुल, कि जैसे स्टॉक फुटेज का लोग यूज करते हैं, उसकी जगह अगर अपना वो खुद का मिनी व्लॉग्स अगर बना लें, क्योंकि उसमें हाँ, ना तो मिनी फेस व्लॉग्स। दिखाना और होता है। आज के टाइम में ना चैलेंजेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट। ना ले लेते हो कि मुझे ना अभी मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स की सीख रही हूँ, 30 डेज के अंदर मैं हम्म। इतना रेवेन्यू क्रिएट करूंगी। सो दिस इज डे हम्म। वन। ठीक है, और मैंने आज जो है सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया, एंड फिर मैंने सोचा कि हम्म। मुझे आज कंटेंट बनाना है, तो मैं उसके लिए कंटेंट शूट कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने आज हम्म। ये वाली फर्स्ट क्लास ली, और इस क्लास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आप मुझे डे 2 के लिए फॉलो कर लें। ठीक है, एंड आज मैंने कोई इनकम क्रिएट नहीं किया। लाइक आप उनको रियलिटी चेक दे सकते हो, तो लोगों को जब लगेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइनली कोई काम कर रहा है, तो वो आपको इस चीज को, आपकी स्ट्रगल को या आपके एफर्ट्स को देख के आपको फॉलो भी करता है। जो लोगों का होता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है, या हमें लोग फॉलो करने चाहिए, तो इस तरीके से भी आप अपने कंटेंट को लेके चल सकते हो। वाह क्या बात है सानिया, आपको पूरी स्क्रिप्ट आपकी जुबान पर है। 1 मिनट में बता दिया कि किस तरीके से आप पहली वीडियो शूट करनी है। यस सर। बाकी चीजें एक्चुअली जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज हैं, लेकिन हम्म, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है।
लाइक हम लोग ट्रेनिंग्स यहाँ पे डेली बेसिस पे कर रहे हैं बट एग्जीक्यूशन जीरो है। नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन बिल्कुल। नजर नहीं आ रहा। और देखिए जब तक हम इनपुट नहीं देंगे हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मेरी रील्स पहले वायरल चली गई, अभी मैं 5 महीने के लिए काम छोड़ दूं, क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है मैं अर्निंग करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इनपुट नहीं दे रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ। सो मुझे अर्निंग नहीं होगी। सो आपको एज अ बिगनर इस चीज को समझना होगा कि आप हमेशा से ही बिगनर हो गए। यहाँ पे आपको काम करना है तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, आप काम नहीं करोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड एक्सपेक्ट मत किया करो बहुत ज्यादा। अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आप उतना इनपुट भी दो। हम्म, सही बात है, बिल्कुल। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जैसे ट्रेडिंग में अपनी, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब तक आप यस, कुछ करोगे नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं आने वाला। एग्जैक्टली। ओके, तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नॉर्मली वही क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यस, सो उनका ऑलरेडी मैं मीटिंग के अंदर हाँ बहुत सारी हाँ। चीजें ए टू जी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हम्म क्योंकि मुझे पता था लोगों का ये डाउट आने वाला है। मैम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, मैम वीडियो देखने के बाद आंसर नहीं करते, हम्म व्हाट्सएप के ऊपर क्या करना है, फॉलो अप हम्म, कैसे करें, व्हाट्सएप बैन होता हम्म, है, इंस्टाग्राम सस्पेंड, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल वही बेसिक क्वेश्चन है। सो मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको ये क्वेश्चन के जो आप कर रहे हैं क्वेश्चन उनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज देख सकते हो। उसमें एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है जिसमें सारे ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने, मेनली जो ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। सो मुझे लगता है काफ़ी हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं और सेशन को कवर अप करना चाहिए। बाकी थैंक यू ओके, सो मच सानिया, आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी। और आपने मेनली मैंने चीज़ देखी, आपने जो बताया कि सेल्स जो करनी है ऑनेस्ट रह के करनी है, बिल्कुल। आपने इस चीज पर एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके थैंक यू सर। सो मच। जी, थैंक यू सो मच वेरी। ओके, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।